अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है दाद स्कॉलरशिप। आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और इस स्कॉलरशिप की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं, आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। दाद स्कॉलरशिप बेसिकली जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है और इस स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मैं इसका कंप्लीट आपको इंट्रो देती हूँ। मैंने एक पीडीएफ फाइल जनरेट करके रखी है, उसके बाद फिर हम चलेंगे और लाइव जाके अप्लाई करेंगे। ओके जी, ये मैंने पीडीएफ जनरेट करके रखा हुआ है और मैं इसका वन बाय वन आपको गो थ्रू करती हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। ये करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी डिटेल आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके जी, अब आते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि ये स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या। ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और जर्मन गवर्नमेंट ने इसको दाद स्कॉलरशिप का नाम दिया है। जर्मनी जैसे कि हमें पता है एक बहुत ही अच्छा यूरोपियन कंट्री है। उसके अलावा इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी भी अगर एक जर्मन हो तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 350 PKR के बराबर बनता है। उसके अलावा इसकी जो अगर हम बात करें जर्मनी की लैंग्वेज की तो जर्मन लैंग्वेज है इसकी। ओके जी, अब हम देखते हैं कि ये जो दाद स्कॉलरशिप है ये क्या चीज़ है। ये दाद स्कॉलरशिप बेसिकली ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है, ठीक है। और इसका नाम जो है वो उनकी अपनी ही ज़ुबान में दाद, ये इनका ये जो नाम है ये है लाइक जर्मन लैंग्वेज में ही है। और अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहते हैं जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है। दाद बेसिकली स्टैंड फॉर, ओके। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट की तरफ से है। उसके बाद जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है। ये टोटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इस पर आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, बल्कि आपको इस स्कॉलरशिप अचीव करने के बाद आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में जो स्टाइफंड है वो मिलता है। उसके बाद इसके लिए स्कॉलरशिप में अप्लाई के लिए और जर्मन जाने के लिए आपको कोई भी ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली अगर हमने जर्मनी में जाना हो, स्टडी के लिए जाना हो, चाहे वो कोई और स्कॉलरशिप हो ना, फुली फंडेड भी हो, उसके लिए भी आपको तकरीबन 1200 यूरो जो है वो अपने अकाउंट में शो करवाने पड़ते हैं। और वो 1200 यूरो तकरीबन पाकिस्तानी 40 से 50 लाख बनता है। लेकिन ये एक वाहिद स्कॉलरशिप है, इसके लिए नो ब्लॉक अकाउंट। उसके बाद इस स्कॉलरशिप में आप एट अ टाइम 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि बस आपने एक ही कोर्स में अप्लाई करना, नहीं, एट अ टाइम आपने 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें हर जो प्रोग्राम है वो स्कॉलरशिप में आता है। अब हम इसके थोड़े से बेनिफिट्स देख लेते हैं। मैंने थोड़ा बहुत पहले बता दिया, अब इसके देखते हैं बेनिफिट्स। सबसे पहले तो ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको जो स्टाइफंड मिलेगा ना, आपको यहाँ पे मास्टर्स के लिए जो स्टाइफंड मिलेगा वो 1000 यूरो होगा और जो आपने पीएचडी के लिए करना है उसके लिए आपको 1300 यूरो स्टाइफंड यहाँ से रिसीव होगा, जो कि पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपया बनता है। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट या बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद जो है 3 प्रोग्राम्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। उसके बाद ये लोग जो है आपको एकोमोडेशन भी देते हैं, लाइक आपकी रहाइश भी उनकी तरफ से ही होती है। उसके अलावा आपका जो एयर टिकट होता है वो भी जर्मन की तरफ से इनकी तरफ से ही होता है अगर आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाती है। अब ना मेरे पास काफ़ी आते हैं कि हमें फैमिली स्पाउस मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये वो वाहिद स्कॉलरशिप है कि अगर आप लोग मैरिड है तो आपको फैमिली स्पाउस आपकी फैमिली को भी लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके आपकी फैमिली के एक्सपेंस भी बेयर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है। ओके जी, अभी ये स्कॉलरशिप किन किन के लिए है, ये बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी है। बैचलर की मैं थोड़ी सी बात बता दूं,
बैचलर्स के लिए ये पार्शली फंडेड है, ठीक है। ओके जी, बैचलर के लिए मैंने बताया है कि बैचलर वालों को पार्शली फंडेड ये स्कॉलरशिप है बैचलर के लिए। अब ना बैचलर जिनने इंटरमीडिएट कर लिया है वो आगे जर्मनी में अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना इनका एक रूल होता है। तो इनका रूल ये होता है कि पार्शली ये स्कॉलरशिप देते हैं, और वीक में 5 दिन वीक के होते हैं, उसमें 3 दिन आपने स्टडी करनी होती है और 2 दिन आपने यहाँ पे काम करना होता है, ठीक है। और जब आप काम करोगे तो वो उसके आपको कोई महीने के 1000 से ऊपर भी यूरो बन जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बैचलर्स के लिए फुल डिटेल वीडियो बनाऊँ कि कैसे कैसे बैचलर की आप ले सकते हैं और कैसे कैसे आपने जाके वहाँ पे काम करना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आप इजीली अप्लाई कर सकें। ओके जी, अब इसके बाद ये मास्टर्स के लिए है। पीएचडी, मास्टर्स, पीएचडी के बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्राम है। रिसर्च, अगर आपने रिसर्च एज अ रिसर्च स्टूडेंट जाना है तो इसके लिए स्कॉलरशिप है। उसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। शॉर्ट कोर्सेज भी हम जो है वो जाके कर सकते हैं स्कॉलरशिप की बेस पे। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी आते हैं। उसके बाद अब इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये एयर टिकट देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने वहाँ पे जाके रिसर्च करनी है तो आपको रिसर्च के जितना आपको अलाउंस आएगा वो ये देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं तो ये जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी फ्री होता है इनका, 6 मंथ से लेके 1 साल तक का इनका कोर्स होता है, वो भी फ्री होता है। ओके जी, अगर हम डिग्री की बात करें कितने कितने साल की होगी तो यहाँ पे जो बैचलर है 3 से 4 साल का है। उसके बाद जो है इसका जो है स्टडी, अच्छा यहाँ पे ये स्टडी गैप की बात करें। स्टडी गैप ये है कि आप लोगों ने अगर स्कॉलरशिप को अवेल करना है ना, तो अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हुई है उसके बाद आपका वर्क भी एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस और स्टडी में जो है ना उसके बाद अप्लाई करने में 3 मंथ से ज़्यादा का गैप ना हो। मतलब आप कुछ ना कुछ शो करो कि मैंने ये काम किया है। अगर 3 मंथ से ज़्यादा का गैप हो तो आप उनको प्रूफ देंगे कि हमने ये उस 3 मंथ में काम किया है, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं यहाँ पे एक आप के लिए क्लियर कर दूँ बात। यहाँ पे जो है ना 3 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं दाद में। ये नहीं कि बस दाद एक खुद एक स्कॉलरशिप का नाम है, इसके फर्दर कैटेगरीज है, ठीक है। अब क्या क्या है इसका, इसमें ये है कि आपका एक तो आपने जर्नल इनकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। उसके बाद एक इनकी स्कॉलरशिप होती है जिसको हम कहते हैं इपोस, इपोस स्कॉलरशिप एक। उसके बाद है हेलमट स्मिथ, इसकी स्कॉलरशिप है। उसके बाद जनरल स्कॉलरशिप जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं 1 बाय 1 बताऊंगी इनके पोर्टल पे जाके कि क्या क्या मतलब सारा कुछ डिटेल आपको बताऊंगी, ओके। अब ये इपोस इनकी स्कॉलरशिप और हेलमट स्मिथ स्कॉलरशिप इनकी है क्या चीज़। काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूबर है वो ये बताते हैं कि दाद स्कॉलरशिप में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका स्टडी गैप 2 साल का और उस 2 साल में आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड काम किया हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बस दाद में वही कर सकते हैं, दाद में भी फर्दर कैटेगरीज है। 2 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने इपोस के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है तो फिर आपने जो 2 साल का गैप, और उस 2 साल का गैप में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी एक ये नहीं है कि कोई भी उठा के दे दो, आपके पास एक सॉलिड होना चाहिए कि ये आपने उसको प्रूफ भी करना होता है, ठीक है। हेलमेट स्मिथ वाले में ये होता है। अच्छा, उसके बाद जो एक्सपीरियंस है ना, ये नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हुई बीएस की, आपने मास्टर्स के लिए जाना है। अब अगर बीएस की डिग्री में भी आपने काम किया तो वो आपका नहीं होगा, वो उन्होंने चूज़ नहीं करना, वो एज अ इंटर्नशिप आपका काउंट होना है। आपका काम तब से काउंट होना है एक्सपीरियंस जब आपकी डिग्री ख़त्म हुई, उधर से लेके तब तक का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। हेलमेट स्मिथ स्कॉलरशिप जो है ये भी स्कॉलरशिप दाद के अंदर ही आती है, और इस स्कॉलरशिप में हमारे पास 2 साल का काम मैंडेटरी नहीं होता, मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इस वेट में है या जो इस बेस पे स्कॉलरशिप छोड़ रहे हैं कि नहीं हम हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, 2 साल अभी कंप्लीट इन डिग्री को हुए, तो वो हेलमेट स्मिथ में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब ना इसके लिए दाद के लिए ना आइट्स, दाद स्कॉलरशिप के लिए आइट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। और आइट्स या कुछ इनके प्रोग्राम होते हैं जो जर्मन लैंग्वेज में होते हैं। तो जर्मन जो है, अगर प्रोग्राम जर्मन में है तो वहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज का लेवल ये देना चाहिए। अगर आइट्स इंग्लिश में है तो आपको आइट्स का ये वाला लेवल देना चाहिए। उसके अलावा इन जर्मन और आइट्स के बगैर विदाउट आइट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो विदाउट आइट्स भी हम कर सकते हैं,
और फिर उसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की आपको प्रूफ देना होगा कि हमने अब हमारी प्रीवियस जो डिग्री है वो हमारी इंग्लिश में थी। ओके, उसके बाद अब रिक्वायर इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इसके इनकी ना पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो हमने निकालना है। वो मैं आपको निकाल के दिखा के कैसे कैसे करना है सारा कुछ बताऊंगी, कैसे आपने वो फॉर्म फिल करना है। कोई ये मुश्किल इसमें स्कॉलरशिप में अप्लाई करना नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। उसके बाद जो सीवी है वो यूरोपास होनी चाहिए, और यूरोपास सीवी का फॉर्मेट भी इनकी वेबसाइट से होगा, उसको ही हमने फिलअप करना है। मोटिवेशन लेटर होने चाहिए, उसके बाद डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, और 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, जो आपने काम किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। इसको अप्लाई का प्रोसेस मैं अंदर ही डिटेल में बताऊंगी। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि दाद स्कॉलरशिप में आपको वर्क परमिट भी अलाउ होता है। ठीक है, 1 वीक में आप 20 घंटे काम कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। बाकी जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वहाँ पे इजाज़त नहीं होती काम करने की। अब ये भी आप उस बेस पे कर सकते हो जो आप जो जहाँ स्टडी कर रहे हो ना, जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ का सुपरवाइज़र, जिस सुपरवाइज़र के अंदर आप स्टडी कर रहे हो वो सुपरवाइज़र आपको अलाउ करे, तो फिर जाके आप 20 आवर्स यहाँ पे काम भी कर सकते हो। अच्छा जी, फील्ड्स की अगर बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स जो है वो आती हैं। आप ये भी थोड़ी बहुत मैंने निकाल लिया है, कुछ आप खुद भी चेक कर देना। ओके, अच्छा ये मैंने आपको इसका गो थ्रू सारा दे दिया। अब हम चलते हैं और देखते हैं अब हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। मैं तीनों स्कॉलरशिप्स की बारी बारी निकालूंगी, आपको सारा कुछ इसका बताऊंगी। ओके, अब हम चलते हैं गूगल्स पे और देखते हैं कि हमने कैसे कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोग मोबाइल यूज़र्स हैं या पीसी यूज़र्स हैं तो आप लोगों ने आना है गूगल पे, और यहाँ पे आके आपने टाइप करना है दाद स्कॉलरशिप, जस्ट दाद स्कॉलरशिप। आपने लिख के फिर एंटर कर देना है, और उसके बाद जो इसका ये सबसे पहले वाला ये शो हो रहा है ना लिंक, दाद स्कॉलरशिप एंड ओवरव्यू, इसको आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अच्छा, जो इसका जर्मन में नेम है वो मैंने आपको बता दिया है पीडीएफ में भी। अच्छा, अब ये इसकी इनकी स्क्रीन शो हो गई है, ये आप एक बार इसको रीड कर लेना। ये स्कॉलरशिप बहुत ही प्रेस्टिजियस है, आप थोड़ी सी इस पर एफर्ट कर लें। एफर्ट करने के बाद इसमें अप्लाई करें और इंशाल्लाह इसमें हो जाएगा। ये देखिए मैंने जो ये पोस्ट ये सारा कुछ बताया हुआ है, मैं नीचे जाके इसका आपको डिटेल थोड़ी बताती हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अब इस वाली सेक्शन पे आपने आ जाना है, मोर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे आपने आके देखना है फाइंड स्कॉलरशिप वाले पे सेक्शन में आपने जाना है। फाइंड स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह करके एक स्क्रीन शो हो जाएगी। अब ये वाली जो स्कॉलरशिप है ना, फाइंडिंग स्कॉलरशिप, ये जनरल स्कॉलरशिप है। ठीक है, ये आप इनकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके जो है वो सबमिट वगैरह करवाएंगे। ओके जी, ये वाली जो स्कॉलरशिप है, अब आपने यहाँ पे अपनी फील्ड को कैसे निकालना है, कैसे कैसे नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान ऐड करूँगी, पाकिस्तान। उसके बाद जो है नीचे आपने आना है प्रोग्राम कौन सा, यहाँ पे आप मोस्टली ग्रेजुएट ही करो, ठीक है, बेहतर रहेगा। नेक्स्ट भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ग्रेजुएट, पीएचडी, पोस्ट डॉक, और उसके बाद जो है फैकल्टी का भी यहाँ पे उन्हें दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्कॉलरशिप पर्पस क्या है, हमारा जो है ये वाला रिसर्च, ठीक है, डॉक्टरेट या पीएचडी, या आप यहाँ पे नीचे आके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था ना कि इनके कोर्सेज भी होते हैं, तो इंटर्नशिप्स भी होती हैं। यहाँ पे आप जाके टीचर भी टीच भी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है आप यहाँ से देख सकते हो। मैं अपना, क्योंकि मेरा फिज़िक्स का है तो मैं इसको चूज़ करूँगी। अब आपने नीचे आके रिफाइन योर सिलेक्शन, इसको क्लिक करना है तो आपके सामने अपने ही डोमेन के सारे प्रोग्राम आ जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। आप यहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी का जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करके आपने रिफ़ाइन कर लेना है। ठीक है, अब जी मेरे सामने उन्होंने ये स्क्रीन शो कर दी कि इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी एक उठा लेती हूँ मैं, ये देख लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया तो इस तरह करके एक स्क्रीन शो हो गई। अब जी मैंने इनका सारा जो है ओवरव्यू आपको दे दिया है डिटेल के साथ। अब आप अपनी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सारा कुछ एक बार आपने रीड करना है। ओवरव्यू के बाद आपने ये सारे सेक्शंस हैं, आपने अप्लाई करके जो सबमिट भी यहाँ पे करवाना है, कोई अलहदा इनका कुछ भी नहीं है।
इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपना टाइम भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपने इनको एक बार इसको रीड करना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैंने क्योंकि पीएचडी के लिए निकाला हुआ है, तो ये सेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ है, आप अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन का इनका प्रोसीजर क्या होता है, अब देखें मेरी फील्ड के लिए ये देखें, इनकी जो डेट्स होती है ना वो वेरी करती रहती है, ठीक है। अब ये जो स्कॉलरशिप होती है ना, बेसिकली मई जून में इनके एडमिशन शुरू होते हैं और सितंबर और नवंबर तक इनके एंड हो जाते हैं। ये देखिए इसका आ रहा है 31 अगस्त आ रहा है, और उसके बाद सिलेक्शन डेट उन्हें बताई हुई है, और स्टार्ट जो होगा आपका मई 2027 में ये स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन कैसे करनी है, प्रोसेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे फुल डिटेल आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। इसके लिए जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप, इसको भी आप क्लिक करके, मैंने क्योंकि सारा कुछ आपको बता तो दिया, लेकिन फिर भी आप जो है ना अपनी तसल्ली के लिए एक बार इनको अपना देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या सेक्शंस हैं, कैसे कैसे मतलब आपने अप्लाई यहाँ पे करना है। नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट्स उन्हें ये देखने बता दिए हैं, इतने होने, ये ऐसे होने चाहिए, पब्लिकेशंस आपकी ऐसी होनी चाहिए, सारा कुछ जो है वो मतलब क्योंकि हर स्कॉलरशिप का अपना क्राइटेरिया होता है, तो उसी लिहाज से फिर उन्हें अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया हुआ है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड कंसल्टेंट में ये है कि अगर आपको कोई मसला हो तो फिर उनने वो भी अपना डिटेल वगैरह दे दी है कि आपने ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इनके होते हैं ना पाकिस्तान में भी, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। सारा कुछ डिटेल पुट करने के बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी जाके जस्ट एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने से पहले आप इनके पोर्टल पे एक बार अपना सारा कुछ जो है वो देख लेंगे। अब इनका पोर्टल कैसे बनाना है, रजिस्टर कैसे करना है, इनकी एप्लीकेशन क्या है, मैं सारा कुछ जो है आगे जाके आपको बताती हूँ। ये है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ। ओके जी, एक तो स्कॉलरशिप थी ये जो मैंने आपको बता दी है। अब एक और इनकी स्कॉलरशिप्स होती हैं दाद की तरफ से ही, ये होती है ये वाली स्कॉलरशिप है बी नेशनैलिटी सुपरवाइज डॉक्टरल। इसका भी सेम वही प्रोसेस है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसका ओवरव्यू एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स देखनी है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे आप जाके अपना कंट्री जो है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपने नीचे आके यहाँ पे ग्रेजुएट या जो भी आपने करना है वो चूज़ करके आपने अपनी एप्लीकेशन देख लेनी है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन वाले प्रोसेस में जो जो भी एप्लीकेशन की इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारा कुछ यहाँ पे उनने आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, तो एप्लीकेशन के प्रोसीजर में भी ये आप लोग एक बार देख लेना कि कितना, ये देखिए मोटिवेशन लेटर 1 से 2 पेज का होना चाहिए, प्रपोजल आपका कितना होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका पब्लिकेशंस भी हों तो वो भी आप यहाँ पे मतलब कर दें, इस तरह करके ये सारा कुछ इसमें डिटेल से बताया हुआ है। उसके बाद वही कंटेंट, और यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ये तो होगी 2 स्कॉलरशिप्स। अब नेक्स्ट चल के मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 और स्कॉलरशिप्स इन्हीं की निकाली है, जो मैंने इपोस और हेलमेट जो है वो दोनों स्कॉलरशिप्स का मैं आपको बताती हूँ, और मैं एक स्कॉलरशिप में पूरा अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। ओके जी, अब इपोस, हाँ जी, ये वाली स्कॉलरशिप है इपोस स्कॉलरशिप, जिसका मैंने पहले ही आपको ओवरव्यू दे दिया है। 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपने यहाँ पे शो करना है, ठीक है। अब ये स्कॉलरशिप का भी देख लें, यहाँ पे जो है ओवरव्यू, यहाँ पे इसका एक बार चेक कर लें कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज एलिजिबल हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आके ना ओवरव्यू वाले में यहाँ पे आपने देखना है कौन कौन सी कंट्रीज स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो ये वाली लिस्ट हमारे पास आ गई, कौन कौन सी कंट्रीज एलिजिबल हैं ये देख लें। इसमें हमारा पाकिस्तान कहाँ पे है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, बाकी श्रीलंका, सारे ये कंट्रीज आपने देख लेनी है, ठीक है, जो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद कौन कौन से ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं ये हम निकाल के देखते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये ऑफर कर रहे हैं। अब देखें जो प्रोग्राम है ना यहाँ पे, वो देखें कि पहला अगर ये कर रहे हैं ना एमएससी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, तो ये देखें ये इन्हें अपनी इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है कि आपने यहाँ पे जर्मनी में जाके यहाँ इस इंस्टीट्यूट में जाके ये स्टडी करनी है। आप जो वहाँ पे स्टडी करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, एक इनकी जर्मन में होती है, दूसरी इंग्लिश में होती है। आपकी जो डिग्री है वो एमएससी, और ये डिग्री की ड्यूरेशन ये है, ठीक है। और जो अप्लाई का है वो इसी में वेबसाइट में है, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके,
दो चीज़ें होगी। उसके बाद आप देखें इतने जो है ड्यूरेशन उसकी, और उसके बाद जो ये फंडिंग कर रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हेल्थ, और उसके बाद अगर कोई भी मसला हो तो वो भी ये देंगे। ट्रैवल अलाउंस ये प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है मंथली रेंट जो है वो भी ये देंगे। उसके बाद अगर आपकी फैमिली है, मैंने आपको बताया है स्पाउस वीज़ा भी ये प्रोवाइड, मतलब अगर है ये देते हैं तो फैमिली भी आपकी होगी यहाँ पे। उसके बाद आप सिलेक्शन के लिए एक बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ओके जी, अब जो हमने इसका ओवरव्यू देख लिया। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में चलते हैं, देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स इनकी क्या क्या है। अगर आपने कोर्सेज जर्मन में लेने हैं तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। इंग्लिश में लेने हैं तो इंग्लिश आपके पास स्किल होनी चाहिए। आइट्स के 6 बैंड्स हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी होनी चाहिए। अब आपने अपनी हिसाब से प्रोग्राम यहाँ से खुद देखने हैं कि आपकी जो प्रोग्राम यहाँ पे जो आपने करने हैं वो अब जर्मन में है, इंग्लिश में है, या वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ही लेके कर रहे हैं। ठीक है, अब ना यहाँ पे आके अब एक मैं आपको एप्लीकेशन फुल जो है वो करके देती हूँ इपोज की, और उसके बाद जो है आप अपने उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, इपोज का ये एक बार आप ये भी गो थ्रू कर लें कि यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। यहाँ पे आप 3 कोर्सेज जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ से अब साइन इन की ये मैं कंप्लीट आपको ओपन करके बताती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपने कहीं और नहीं जाना। उसके बाद यूरोपास सीवी जो होनी है उसका भी टेम्पलेट उन्होंने यहाँ पे खुद दिया हुआ है। ठीक है, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स, उसके बाद सर्टिफिकेट, और उसके बाद ये आइट्स टोफल जो है वो इंग्लिश के लिए आइट्स होनी चाहिए। टोफल यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है तो इनके फिर थोड़े से रिक्वायरमेंट्स भी इनकी काफ़ी मतलब हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई करने से पहले मैं आपको, क्योंकि मैंने जो है हेलमेट वाली स्कॉलरशिप भी बताई थी, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू दे दूँ, फिर हम आके एक प्रॉपर स्कॉलरशिप में अप्लाई खुद करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हेलमेट स्मिथ स्कॉलरशिप जो है ये भी सेम इसी तरह का इसका भी पोर्टल है, और इसमें भी आप एक बार इसका भी ओवरव्यू देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, जो कंट्रीज एलिजिबल हैं, ये सारा कुछ आप लोग इसका देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी जैसे पिछले वाले में किया था पाकिस्तान, और उसके बाद जो है नीचे था ग्रेजुएट। ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ से चेक कर लेनी है, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये थोड़ा सा होले उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या क्या है कि आपने यहाँ पे अप्लाई करना कैसे है, प्रोसीजर उन्होंने दिया हुआ है। इसको क्लिक करके तो आपके पास वो सारा आ जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है, आपने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म और कैसे कैसे अप्लाई करके फिर इनको सबमिट करवाना है इसका। और जो है इपोज का सेम ही प्रोसीजर है। मैं अब इपोज पे जाके अप्लाई करती हूँ, और फिर आप जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से इसका भी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, इपोज पे अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया है, वही इसकी आ गई हूँ बैक पे। इपोज वाला है। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन प्रोसीजर में आई हूँ। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आके क्या करना है, आप थोड़ा सा चाहे कोई 10 दिन भी आपको लग जाए इसमें सर्चिंग पे, आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड अच्छी सी सर्च करके फिर यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। यूरोप में आपने जाना है बिल्कुल फ्री, नो ब्लॉक अकाउंट, नो एप्लीकेशन फ़ी, स्पाउस वीज़ा ये दे रहे हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे अप्लाई हो गया, आपकी सिलेक्शन होगी तो आपकी तो लाइफ ही टोटली चेंज हो जानी है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, चेक लिस्ट पे क्लिक करना है। चेक लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह करके फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में क्या क्या उन्होंने कहा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे चाहिए आपको। एप्लीकेशन जो है वो जर्मन में या इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, दाद का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी मैं आपको फुल बताऊँगी। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन ने बता दिया है। सीवी के लिए भी यूरोपास सीवी होगी, और इनका ये फॉर्मेट उन्हें खुद दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, अपनी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं से भी एक्सपीरियंस ले आओ, नहीं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर्स। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर्स आपके प्रोफेसर जहाँ से आपने प्रीवियस स्टडी किया वो बना के देंगे।
उसके बाद अगर आपके पास ना ही आइट्स है ना ही जर्मन लैंग्वेज है तो आपके पास इंग्लिश के आपने प्रीवियस अपनी स्टडी इंग्लिश में की है वो होनी चाहिए। उसके बाद इसका ये क्राइटेरिया एक बार आप रीड कर लेना, लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह करके बनवाना है वो रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस पर अब हम जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसको जो आपने न्यू विंडो में ओपन करना है, ठीक है। ओपन इन न्यू टैब में ओपन करना है, ठीक है। अब मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर इपोज, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सुर नेम आपका होगा सेम पासपोर्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट नेम सुर नेम होता है जो आपका फादर नेम होता है, ठीक है। और फर्स्ट नेम आपका ईमेल एड्रेस ये आपने खुद यहाँ पे पुट करते जाना है, मतलब खुद फिल करना है। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपका, कंट्री क्या है, नेशनैलिटी, उसके बाद सेकंड नेशनैलिटी अगर है तो। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए थे कनाडा के लिए कि हम सेकंड नेशनैलिटी क्या देखें। आप थोड़ा सा देखा करें, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो जस्ट आपके लिए मैंडेटरी है, जहाँ पे स्टार नहीं है उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो जो है यहाँ पे भी देख ली, सेकंड नेशनैलिटी अगर नहीं है तो उनने आगे भी लिख दिया कि इफ़ एप्लीकेबल अगर है तो। जेंडर आप ये देख ले, मैरिटल स्टेटस, क्योंकि ये शादीशुदा को भी स्पाउस वो प्रोवाइड करते हैं ना, तो फिर वो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद जो है अपना यूनिवर्सिटी आपने बतानी है जहाँ पे आपने स्टडी की हुई है, कौन सा सब्जेक्ट स्टडी किया हुआ है, कब आपकी डेट ये कंप्लीट हुआ था, सारा कुछ। उसके बाद अच्छा, ये ना यहाँ पे मुझे काफ़ी डीएम्स आ रहे हैं कि अगर हमारी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो फिर भी आप डार्क स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिग्री एक्सपेक्टेड बिफोर टेकिंग, मतलब कि डार्क स्कॉलरशिप क्योंकि 2027 में इसकी सिलेक्शन होनी है, फिर मई में जाके मई 2027 में आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो आपका इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो पहले ही आ जाना है। तो देख लें, वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड जो है वो डेट आप लिखें जब तक आपकी डिग्री या आपका रिजल्ट आके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपने पहले अब्रॉड में आप रुके हुए हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद कोई आपने पहले भी इसमें किसी दाद के थ्रू अप्लाई किया हुआ है कि नहीं, तो आपने ना ये सारा कुछ करते जाना है। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे हम 3 कोर्सेज जो है 3 प्रोग्राम में एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। वो आपने ये करना है कि प्रेफर आपने ये कर रखना है कि आप लोगों ने प्रेफरेंस देनी है कि जो आपने जो आपका टॉप पे है प्रोग्राम उसको, उसके बाद बाकी 2 और जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल में आपने जो है वो आपने बतानी है कि आपका कौन सा लेवल है लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार सारा आपने रीड कर लेना है और नीचे आके आपने अपने साइन यहाँ पे करने हैं और ये अपने डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये था भी एप्लीकेशन इसका फॉर्म, और ये आपने फिल करके मैं बताऊंगी कहाँ पे आपने इसको सबमिट करवाना है, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब नीचे आ जाओ तो यहाँ पे जो है सीवी का जो फॉर्मेट है वो ये दिया हुआ है। आपने यहाँ से इसको क्लिक करके तो इस फॉर्मेट में अपनी सीवी जो है वो बनानी है। ओके जी, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है इस वाले फॉर्मेट में आपकी सीवी होनी चाहिए, यूरोपास सीवी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे सीवी कैसे बननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जो हूँ इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कैसे आपने यूरोपास सीवी बनानी है, ठीक है। और कोई सीवी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ओके जी, अब हम चल के इसका अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसका जो है एप्लीकेशन लिस्ट वाली निकाल के रखी थी, हाँ जी, दिस वन, क्योंकि यहाँ पे जो है इपोस वाली ही है। और आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी प्रोग्राम जो है चूज़ कर लेना है। सपोज जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम है यहाँ पे अब हमने अप्लाई करना है। मैं इसका फुल प्रोसीजर बताती हूँ कि हमने कैसे अप्लाई करना है, बाकियों की भी आलमोस्ट सेम ऐसे ही हैं। तो जिसमें आपने अप्लाई करना है, सपोज कि मैं एमएससी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर देती हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, जब मैंने वो इकोनॉमिक्स वाले प्रोग्राम को अप्लाई वो क्लिक किया तो ये देखें आपके पास इस तरह करके स्क्रीन शो हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ना नीचे आके इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये कब स्टार्ट होगी, यहाँ पे कितने क्रेडिट आवर्स होंगे, सेमेस्टर कितने होंगे और लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये करेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद जो है नीचे आके आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, सारा गो थ्रू कर लीजिएगा। आप यहाँ पे जो अप्लाई जो अब करना है वो मैं बताती हूँ। आप जो है अप्लाई नाउ यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आके आप देखें, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये आप एक बार डिटेल रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं रीड करूँ, क्योंकि ये दाद स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा सा डीप में जाके देखना होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरह करके लेके जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जब हम इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह करके एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम रजिस्टर नहीं हुए, तो हम यहाँ पे जो है रजिस्टर इंशाल्लाह करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये आप एक बार देख लीजिएगा, मास्टर्स के लिए है। उसके बाद आपने इसको एप्लीकेशन कैसे आपने फिल करनी है, एक बार आप इसका PDF निकाल के इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी जो जो भी गाइडेंस है वो देख लीजिएगा। उसके बाद इसका कितने टाइम का ये इसकी एप्लीकेशन होगी ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है डबल, क्योंकि मैंने कहा है कि यहाँ पे 3 भी डिग्रीज कर सकते हैं, तो डबल डिग्री के लिए भी आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो साइट पे ये लिखा हुआ है ना, ये सारा कुछ इसमें से क्योंकि हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, न्यू इनरोलमेंट है, तो आपने न्यू इनरोलमेंट वाले पे क्लिक करना है। न्यू इनरोलमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह करके एक स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। इस स्क्रीन पे आएंगे तो आपने यहाँ पे इस वाले को क्लिक करना है, न्यू इनरोलमेंट एट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन इनरोलमेंट यहाँ पे करनी है सबसे पहले, क्योंकि हम रजिस्टर नहीं हुए, हमारा अकाउंट नहीं यहाँ पे बना हुआ। अच्छा जी, अब जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगी। तो इसको अब ये इंग्लिश में, इसको हमने जर्मन में करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है, उसके बाद ऑप्शन आएगा जर्मन में कन्वर्ट करने का। ओके जी, अब हमारे पास आ गया है, ये देखिए ऊपर ऑप्शन आया था ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। या ये देखिए जर्मन और इंग्लिश वाला में ना आ गया ऑप्शन, तो आपने यहाँ से जर्मन में इंग्लिश में अपना इसको कन्वर्ट कर लेना है अपने फॉर्म को। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, तो पहले हम रजिस्टर करेंगे, उसके बाद जो है हम इसका करेंगे एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो आपको 3 लाइन्स शो हो रही है ना, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, ये सारा कुछ आपको शो हो रहा है, आपने इधर जाना है अपनी एप्लीकेशन वाले पे। एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपने रजिस्टर होना है पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास इस तरह करके लिंक आ जाएगा, नहीं इस तरह करके एक स्क्रीन आ जाएगी। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे जो जो भी वो रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं ना, वो आपने यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। स्टूडेंट नेम हो गया, उसके बाद पासपोर्ट नंबर और जेंडर, ये सारा कुछ जो है आपने ये फिल करनी है। फिल करने के बाद जो है आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करके दोबारा इसको चूज़ करके यहाँ पे आपने कैप्चा जो है वो फिल करना है, और फिर आपने यहाँ से रजिस्टर हो जाना है। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे, जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी लगाई होगी, वहाँ पे आपको एक कोड आ जाएगा, तो वो कोड आपने एंटर करना है, तो आपका जो है ये वाला रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप ईमेल वेरिफिकेशन होगी, फिर आपके सामने एक स्क्रीन शो हो जाएगी, और यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन के बाद आपको अपना यहाँ पे सारा जो है वो बायोडाटा शो होगा। उसके बाद अब सारा कुछ हो गया। अब मैंने आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी दिखा दिया है कि इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको आपने फिल करना है, ये चीज़। उसके बाद हर स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट जो है वो चीज़ें रिक्वायर हैं, जिसमें आपका वो है क्या रिकमेंडेशन लेटर और मोटिवेशन लेटर, आपका जो है इन ट्रांसक्रिप्ट, सारा कुछ जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेने हैं। आपने फॉर्म भी रेडी कर लेना है, अपनी यूरोपास CV सारा कुछ रेडी करके आपने क्या करना है, जस्ट अपना रजिस्टर कर लिया, यहाँ पे आपने सारा कुछ चेक कर लिया, और कोई भी इसका हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड, क्योंकि मैंने अभी रजिस्टर नहीं किया, तो मेरा यहाँ पे मतलब वो यूज़र नेम वगैरह मांगेंगे, और उसके बाद फिर मेरा जो है वो लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद जो है आपके पास, आपने वहाँ पे जस्ट जाके डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, और कोई काम नहीं है, जस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपने वहाँ पे सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट्स बड़े ध्यान से आपने बनाने हैं, एक एक चीज़ को आपने माइंड में रखना है, कैसे कैसे करना है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सारा कुछ वहाँ पे अपलोड करना है और जस्ट सबमिट कर देना है। इनका इपोस का है, तो इपोस की ही इनकी वेबसाइट पे सबमिट करना है। कोई इनका और जगह नहीं जहाँ पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन देनी, ऑनलाइन ही आपने सारा कुछ यहाँ पे करना है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ लग गई होगी।
और जहाँ से आपको समझ ना लगे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हमारा इससे नेक्स्ट नहीं हो रहा या नेक्स्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके जो सारा कुछ है आपने एक बार काइंडली ध्यान से देखना है। बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी अगर किसी की लग जाए तो उसके मतलब टोटली सारे उसके वो चेंज हो जाता है सब कुछ, ठीक है। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से फुल डिटेल में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो जो कुछ है, जो जो स्कॉलरशिप से ऑफर कर रहे हैं, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब थोड़ी सी आप एफर्ट किया करें कि आपने अपने प्रोग्राम का करना है तो अपने प्रोग्राम से रिलेटेड थोड़ा बहुत खुद भी देखा करें, ठीक है। बाकी मैंने बेनिफिट्स इसके सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है, कैसे कैसे आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, कैसे कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, रजिस्टर कैसे करना है, मैंने सब कुछ इसका ईच एंड एवरीथिंग बता दिया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप सबके साथ शेयर भी कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि सबका फ़ायदा हो। उसके अलावा मुझे कमेंट में बता दिया करें कि अब मैं नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। इस तरह को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और मैं इंशाल्लाह इसका जो है, क्योंकि बैचलर के लिए मैंने पार्शली फंडेड बताया है तो वो कैसे आपने पार्शली फंडेड कैसे करनी है, अचीव करनी है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपने कमेंट में बताना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी मैं यूरोपास सीवी जो इनके फॉर्मेट वाली है वो भी आपको रजिस्टर करके सारा कुछ बताऊंगी। उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ लगी होगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।